हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमला शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूर्वी यूक्रेन के हमले के आदेश के बाद यूक्रेन के कई शहरों से विस्फोट होने की खबरें आ रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने बताया है कि लुहांस्क के क्षेत्र में 5 रूसी विमानों और एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उससे पहले अपने आदेश में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डालें और घर जाएं। इससे यूक्रेन संकट और गहरा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टोन पास क्षेत्र में विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस में विशेष मिलिट्री ऑपरेशन की हमारी योजनाओं में यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा करना शामिल नहीं है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो कोई भी रूस के साथ हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है तो उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हस्तक्षेप करने वालों को ऐसे परिणामों को भुगतने की धमकी दी जिससे कि इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान जारी कर जंग के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस युद्ध से होने वाली मौतों और विध्वंस के लिए केवल रूस जिम्मेदार होगा। उधर यूक्रेन की राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक रूस के हमले में 40 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूसी हमले में लगभग 10 आम लोग भी हताहत हुए हैं। उधर यूक्रेन की राष्ट्रपति देश की रक्षा के लिए आगे आने वालों को हथियार देने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश रूस के सामने नहीं झुकेगा। संवाददाता वार्ता को संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस के हमले का सेना भरपूर जवाब देगी। और रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने अपने तुर्की के समकक्ष अर्दानका से बात की है। दोनों नेताओं ने ताजा स्थिति पर चर्चा की। पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को मान्यता देने के अपने निर्णय को यूक्रेन सरकार के रवैये को देखते हुए जरूरी बताया। उन्होंने अमेरिका और नाटो द्वारा रूस की सुरक्षा चिंताओं को कथित तौर पर नजरअंदाज किए जाने पर भी निराशा व्यक्त की। भारत में यूक्रेन की राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिका ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा जबरदस्त आक्रामकता का मामला है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने संप्रभुता की रक्षा करेगा और युद्ध को जीतेगा। यूक्रेन की राजदूत ने कहा कि उनके देश की सेना हमले का जवाब दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस से अपील की है कि वो यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला ले। रूस के राष्ट्रपति से अपील में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि रूस का कदम यूएन चार्टर का उल्लंघन है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच रूस ने सिविल एविएशन नोटिस जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि रूस अपनी सीमा से लगे पूर्वी हवाई क्षेत्रों को बंद कर रहा है। तो वहीं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मॉनिटर का कहना है कि रूस की ओर से इस नोटिस टू एयरमैन नोटिम को लेकर अभी तक कोई समय सीमा या समाप्ति के समय का उल्लेख नहीं किया गया है। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि एयरलाइंस को यूक्रेन के संघर्ष वाले इलाकों के ऊपर से उड़ान भरना बंद कर देना चाहिए क्योंकि मौजूदा हालत में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि उन्हें गलती से मार गिराया जाए या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर साइबर अटैक हो जाए। इस बीच यूक्रेन जाने वाली इंडिया की विशेष उड़ान को भी बीच रास्ते से लौटना पड़ा। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय लोगों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें बताया गया है कि यूक्रेन के वाइड क्षेत्रों पर प्रतिबंध के कारण विशेष उड़ानों के लिए निर्धारित शेड्यूल रद्द हो गया है। भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। जैसे ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, दूतावास इसकी जानकारी देगा। भारतीय समुदाय के लोगों से कहा गया है कि वो पासपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज सदैव अपने साथ रखें। और रूस के हमले का सामना कर रहे पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस बीच भारतीयों को वापस लाने कीव एयरपोर्ट पर गया एयर इंडिया का एक विमान बीच रास्ते से ही वापस लौट आया। अधिकारियों के अनुसार
जैसे यूक्रेनी अधिकारियों ने नागरिक विमान संचालन के लिए देश के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। एयर इंडिया और केंद्र सरकार ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये फैसला हुआ। और इस बीच गुरुवार की सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक विशेष विमान 182 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस विमान में ज्यादातर छात्र थे। अब गौरतलब है कि अब तक चल रहे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की घोषणा की, जिसके बाद यूक्रेन अधिकारियों ने MN को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन के भीतर नागरिकों उड्डयन की विमानों और नागरिक उड्डयन के संभावित खतरे के कारण प्रतिबंधित की गई है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन में हालात अनिश्चितता से भरे हुए हैं। भारतीय जहां भी हैं वह अपने निवास के अंदर रहें। टीम की ओर से यात्रा कर रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वह अपने शहरों की तरफ वापस लौट जाएं। हर खबर आपकी, आपसे, आपके लिए और उसका असर सब पर। दिन भर की तमाम ताजा घटनाओं की बड़ी खबर सिर्फ न्यूज लिंक पर। निर्भीक, निष्पक्ष, निरंतर।